नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार इतना ही, चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो रही होगी। मेरा नाम है सुनील सिन्हा और आज हम इशूज ऑफ शेयर्स टॉपिक के शेयर्स चैप्टर में अगले टॉपिक फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने जो शेयर्स ओरिजिनली पार पर इशू हुए थे उससे रिलेटेड फॉरफीचर एंड रीइशू की एंट्री सिखाया था। यहाँ पर जो शेयर्स प्रीमियम पर यूज होते हैं उससे रिलेटेड एंट्री की बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल पहले हम फॉरफीचर से रिलेटेड आपको बताएंगे। हमारा ये अप्रोच आपको समझ में आ रहा होगा। 3 + 2 and 4 यानी ये एप्लीकेशंस के पैसे हैं, ये प्रीमियम के पैसे हैं, अलॉटमेंट के पैसे हैं और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। मान लिया जाए यहाँ पर 1000 शेयर्स हैं, उसके पैसे यहाँ आ गए हैं और यहाँ नहीं आए हैं और इसे फॉरफीचर करना है। क्या एंट्री हम पास करेंगे बच्चों? आप लोग अभी तक कुछ सीख गए होंगे वहाँ पे। आज प्रीमियम के केस में हम इसे कैसे एंट्री करते हैं इसे बताते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसा कि आप लोग पहले वाली वीडियो में देख लिया था कि जब भी हमें शेयर्स को फॉरफिट करना होता है तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल आउट करना होता है। और यहाँ पर साइड में हम अमाउंट लिखकर बता रहे हैं, जो कि फॉरफीचर का स्टेज ही है। जो प्रीमियम के अमाउंट है वो ऑलरेडी कंपनी को रिसीव हो गया है। तो याद रखना कि जब कंपनी के पास प्रीमियम के पैसे आ जाते हैं तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हम उसके लिए कोई एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होने वाली है आपको। तो 1000 इंटू 10, अब ये 10 कहां से आया कि शेयर कैपिटल के नाम पर पैसे 3 और 4 डिमांड कर लिए गए हैं एंड देयर आफ्टर कंपनी ने फॉरफीचर का काम किया है। तो 3 + 3 + 4 ये 10 रुपीज से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को। नाउ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे जो पैसे कंपनी के पास शेयर कैपिटल के नाम पर आ गए हैं। यहां पर कंपनी के पास पैसे ये 3 और ये 5 8 रुपीज आए हैं, लेकिन इस 8 रुपीज में 2 रुपीज प्रीमियम के नाम पे आया है। तो कंपनी प्रीमियम के नाम पर जो पैसे आते हैं उसे उसी हेड में रख देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के हेड में रख देते हैं। जो पैसे कंपनी के पास शेयर कैपिटल के नाम पर आए हैं वो है क्या? 3 + 3 6। तो सिर्फ 6 रुपीज को ही फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, 6000। और फिर ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट है 4 रुपीज के हिसाब से उसे हम कैंसिल करेंगे, इक्विटी शेयर फॉर एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से इस बात को आपने समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे एक अलग। मान लीजिए कंपनी 3 + 3 + 2 and 4, कंपनी के पास 1000 शेयर के एक शेयर होल्डर्स हैं जिसने एप्लीकेशंस के पैसे दिए, प्रीमियम के पैसे नहीं दिए, सॉरी अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए एंड देयर आफ्टर कंपनी ने डिसीजन लिया कि इसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाए। अब यहां पर बच्चों देखना है कि हम फॉरफीचर के लिए कैसे एंट्री बनाते हैं। शेयर कैपिटल को आप कैंसिल करोगे सबसे पहले डेबिट करके। वो कैसे? 1000 इंटू फॉरफीचर का जो टाइम है वो फाइनल कॉल के बाद है, यानी कि ये 4 + 3 + 3 पूरे 10 रुपीज से हम कैंसिल करेंगे। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर पैसे नहीं आए हैं तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट करते हैं। ये हो गया 1000 इंटू 2 दैट इज 2000। देखो बच्चों, अलॉटमेंट के समय जब हम ड्यू एंट्री पास करते हैं तो अलॉटमेंट को जो डेबिट करते हैं ना, अलॉटमेंट को जो हम डेबिट करते हैं ना वो पूरा का पूरा 5 रुपीज से करते हैं। और 2
शेयर कैपिटल को जो क्रेडिट करते हैं वो 3 के हिसाब से करते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम को जो करते हैं वो 2 रुपीज के हिसाब से। तो ड्यू एंट्री में, ड्यू एंट्री के बाद हम पैसे रिसीविंग की एंट्री पास करते हैं। आपको पता है कि पहले ड्यू एंट्री पास होता है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के केसेस में, फाइनल कॉल के केसेस में, एंड देयर आफ्टर हम अमाउंट रिसीव की एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर अलॉटमेंट में जब ड्यू एंट्री पास होता है, अलॉटमेंट तो पूरा 5 रुपए से डेबिट हो जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम क्रेडिट दिखा दिए होते हैं, लेकिन जब पैसे नहीं आएंगे तो क्या ये मेरा प्रॉफिट है? नहीं। तो यानी सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर पैसे आए नहीं है, इसीलिए इस सिक्योरिटी प्रीमियम को हमें कैंसिल करना होता है और कैंसिल करने के लिए हमें डेबिट करना होता है। तो डेबिट करने के पीछे का रीजन भी आपको समझ में आ गया। देयर आफ्टर हम लोग फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर करेंगे वो उस पैसे को करेंगे जो कंपनी ने रिसीव कर लिया। तो इस क्वेश्चन में कंपनी ने जो रिसीव किया है वो सिर्फ 3 रुपीज ही रिसीव किया है। तो 1000 इंटू 3000 को ही हम लोग यहाँ डालेंगे। अब शेयर अलॉटमेंट जो जिसके पैसे नहीं आए हैं वो किस रेट से जाएंगे? 1000 इंटू 5, यानी कि पूरा 5। कैसे? क्योंकि अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री हमने लिखा वो कितना रुपए से वो डेबिट हुआ है? 5 रुपीज से। तो कैंसिल भी 5 रुपीज से ही होगा ये। ठीक है, तो ये 5000 से कैंसिल हो गया। और टू शेयर फर्स्ट हैंड फाइनल कॉल 1000 इंटू 4, इस तरह से 12,000 और इसकी भी टोटल 12,000 हो गए। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम लोग थोड़ी बात और समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक में कि मान लिया जाए 3 प्लस 2 3 प्लस 1 एंड 4, यानी कंपनी ने टोटल 3 रुपीज का प्रीमियम डिमांड किया। याद रखना, प्रीमियम को हम लोग इसी तरह से अपने वर्किंग में शो करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मान लो कोई शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर होल्ड किया था, उसने एप्लीकेशंस के बाद सिर्फ अलॉटमेंट के पैसे दिए और ये पैसे नहीं दिए, और हमें फॉरफीचर की एंट्री दिखानी है। ठीक है, देखो बच्चों कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले शेयर कैपिटल को हम कैंसिल करेंगे 1000 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। प्रीमियम के अमाउंट को हम अभी कंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं 10,000। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल होगा अगर उसके पैसे नहीं आ रहे। इस क्वेश्चन में यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर पैसे आ चुके हैं, लेकिन यहां पर 1 रुपये के हिसाब से नहीं आए हैं। तो 1 रुपीज के हिसाब से जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो सिर्फ कैंसिल होगा। ऐसे सिक्योरिटी प्रीमियम तो 2 है, 2 प्लस 1 3 है, बट जो कैंसिल होगा वो सिर्फ ये होगा। तो हम यहां लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000। नाउ फॉरफिटेड शेयर में हम उस अमाउंट को डालेंगे जो कंपनी ने शेयर कैपिटल के नाम पर रिसीव किया हुआ है, जो यहां पर 3 है और यहां पर 3 है, यानी ये और ये दोनों शेयर कैपिटल के नाम पर आ गया है। उसके बाद पैसे नहीं आए हैं, तो टोटल 6 रुपीज ही कंपनी ने शेयर कैपिटल के नाम पर रिसीव किया हुआ है। तो 6000 को हम लोग कैंसिल करेंगे। तो जिसके पैसे नहीं आए हैं वो ये है शेयर फर्स्ट कॉल, और वो क्या होगा 1000 इंटू ये टोटल 4 होगा, क्योंकि जब आप ड्यू एंट्री पास करोगे तो आप शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट पूरे 4 से करते हो और शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है 3 से, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है 1 से। बट शेयर फर्स्ट कॉल जो डेबिट आप ड्यू एंट्री करते हो वो पूरे 4 से करते हो, तो कैंसिलेशन भी पूरे के पूरे 4 से ही होगा। आप इस तरह से जब करोगे बच्चे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। अब बचता है शेयर फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए हैं, तो हम उसे लिखते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्रेडिटेड 4000। बता दूं कि इस तरह का इंफॉर्मेशन को देना कोई जरूरी नहीं है, बट ये बात मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि ये वाली बात अपने क्वेश्चंस को बनाते समय जरूर कॉपी में लिख लेना। इससे आगे चलकर आपको कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगा और आपके पास कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों देखा आपने हमने क्या किया,
अगर मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में फॉरफीचर का जो टाइम है यहां नहीं होकर यहां होता तो क्या डिफरेंस होता कि फिर हम इसको तो नहीं लिखते, और जो शेयर कैपिटल कैंसिल होता वो ये अमाउंट तो आता ही नहीं, इसके पहले का ये 3+3+3, सॉरी ये अमाउंट कुछ ज्यादा ही हो गया, यहाँ पर 3339, यहाँ 1 रुपीज होना चाहिए था, 10 रुपीज का अगर मैंने शेयर किया था तो ये 1 होना चाहिए था। हाँ, अगर मान लिया जाए फॉरफीचर का टाइम यहां होता तो ये 3 शेयर कैपिटल, ये 3 शेयर कैपिटल, ये 3 शेयर कैपिटल, पूरा 9 रुपीज से ही हम शेयर कैपिटल को कैंसिल करते और ये वाली एंट्री हम इसमें नहीं करते। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे समझाया। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर कराने के लिए, तो क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी प्रॉपर कॉन्सेप्ट को। तो चलो बच्चों, अभी हमारे सामने ये सब क्वेश्चंस है, इसको डील करना है और हमें समझते भी जाना है। सबसे पहले गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड रीइशू, आपको इसी 2 बात के लिए एंट्री करनी है, और थर्ड कैपिटल लेजर जो आपने हमारे अर्लियर वीडियो में देखा था उसको करनी है। तो ये 3 एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो बात करते हैं कैसे हम लोग इसको करते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 1000 शेयर्स ऑफ विच 10 इच fully paid for non-payment of allotment money of ₹4 including ₹1 as premium, यानी कि 4 रुपया जिसमें कि प्रीमियम भी शामिल है। तो हम इस तरह से इसको लिख देते हैं और क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, फिर से बात करें कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 जिसमें एक प्रीमियम भी है तो उसको इस तरह से लिख दिया, एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹3, अच्छा उसके भी पैसे नहीं आए, यानी कि 3 शेयर कैपिटल के नाम पर 3 और 3 6 नहीं आए हैं, तो जो आ गए हैं वो 4 है, उसके सामने हम टिक लगाएंगे और यहां पर F हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे ये वर्किंग तैयार हो गया। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखो, अच्छा इसके लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर विच इज 1000 इन दिस केस। तो ये ए नंबर हम बना रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो काम करेंगे कि शेयर कैपिटल जो है उसे डेबिट करेंगे, कितने से, 1000 इंटू 4 + 3 + 3 10,000 से। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे आ चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। याद रखना, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे आ गए हैं तो हम उसके लिए कोई भी फॉरफीचर के टाइम में एंट्री पास नहीं करते हैं। लेकिन अगर प्रीमियम के पैसे नहीं आते हैं और चूंकि हम अपने ड्यू एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिए रहते हैं विदाउट रिसीविंग अमाउंट, तो वो क्रेडिट अब जो है कैंसिल हो जाना चाहिए क्योंकि पैसे नहीं आ रहे हैं। तो 1000 इंटू 1 से हम सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल कर देंगे। और अब हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे किस अमाउंट से, जो पैसे कंपनी ने रिसीव कर लिए हैं कैपिटल के नाम पर 4 रुपीज। जिस कॉल के पैसे नहीं आए हैं उस कॉल को हम कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करते जाएंगे। ये 4 रुपीज का है, यहां पर आप 3 मत लिख देना क्योंकि अलॉटमेंट की जब ड्यू एंट्री पास करते हो तो अलॉटमेंट डेबिट 4 से होता है, तो 4 से ही कैंसिलेशन होगा। ये 4000 हो गया। और यहां पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या नाम दिया है, सिर्फ फाइनल कॉल नाम दिया हुआ है तो हम सिर्फ फाइनल कॉल ही लिख देंगे इसे। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये 1000 इंटू 3 दैट इज 3000। तो इस तरह से ये एंट्री हमारी बन जाती है। अगेन बात करेंगे आगे कि कंपनी इसके बाद इसे रीइशू किया। यस, नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिटेड वो 1000 है, बट कंपनी ने सिर्फ 600 शेयर को रीइशू किया। मैं इसको 8 रुपीज पर किया एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब पूरे 10 रुपए का कंपनी ने शेयर उसे दे दिया। तो अब हम
इसके लिए जो एंट्री पास करेंगे, ये तो फर्स्ट एंट्री था, अब हम जो सेकेंड एंट्री पास करेंगे उसके लिए वो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर है हमारे 600। कंपनी ने जो रीइशू किया 8 रुपीज के हिसाब से, तो 600 इंटू 8 4800 से ये डेबिट होगा। यहाँ फुली पेड अप है, मतलब 10 रुपए का कंपनी शेयर दे रही है, 8 रुपीज में दे रही है, तो क्या है बच्चे, यहाँ 2 रुपए का डिस्काउंट है। और 600 इंटू 6 ये 1200 हो गया, और ये 6610 से इसे हम कर दिए। देयर आफ्टर हम जब इसकी कैपिटल रिजर्व के लिए एंट्री पास करते हैं, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर आप मेरा पहले वाली वीडियो देख लिए होंगे तो ये एंट्री आपके समझ में आ गई होगी, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज बच्चे आप लोग जाकर पहले इसे देख लो, देन यू विल हैव क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ कि कैसे कैपिटल रिजर्व में पैसे हम ट्रांसफर करते हैं। दूसरी एक बात इस क्वेश्चन में कि कंपनी ने 1000 शेयर फॉरफिट किए हैं, बट कंपनी ने जो रीइशू किया वो नंबर ऑफ शेयर 600 है। दिस इज द केस ऑफ पार्शियल रीइशू। तो पार्शियल रीइशू के केस में मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो फॉरफिटेड अमाउंट है, दिस इज व्हाट, दिस इज 4000, बट ये 4000 1000 का फॉरफिटेड अमाउंट है, तो हम क्या करते हैं, ये 4000 को डिवाइड करते हैं 1000 से, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर से, और मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ रीइशू शेयर से, एंड इट कम्स टू 2400। इसमें से जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो कितने का है, वो 1200 का है, उसे हम माइनस कर देते हैं, और अब जो आता है अमाउंट 1200, ये हमारा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आता है। अगर आपने हमारा अर्लियर वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लेना, उसमें हम इसकी डिटेलिंग्स जो है वो करके दिखलाए थे, इसीलिए बच्चे आप प्लीज उसे करके देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को डील किया। अभी हमारे पास दूसरे क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए जितनी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होते ही जाएगी। ठीक है, तो चलो बच्चे बात करते हैं यहाँ पर एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इज ₹7 कॉल्ड अप। ठीक है, यानी 10 रुपए का शेयर जरूर है, लेकिन कॉल सिर्फ कंपनी ने 7 रुपए किया है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 शेयर इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। उसके बाद और आगे सेंटेंस में कुछ नहीं लिखा है, यानी कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही इसे फॉरफिट कर लिया, और वो अलॉटमेंट का अमाउंट कितने का था, 4 का था, जिसमें 1 प्रीमियम था, और ये फॉरफिट इसके पैसे नहीं आए, कंपनी ने यहीं पर फॉरफिचर कर लिया। अब देखना यह है कि कंपनी ने जो कॉल किया था अमाउंट वो तो 7 रुपीज का है, 7 रुपीज में 3 रुपीज शेयर कैपिटल का नाम पर नहीं आए, तो 7 में 3 नहीं आए तो कितने आ गए, 4। तो 4 के नीचे हम ये टिक लगाएंगे, और इसके लेफ्ट में हम नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर क्या है 1000 इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चे इस तरह के चार्ट को बनाना आप सीख लो, इसको बनाने के बाद आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसे बनाने की जरूर कोशिश करना आप लोग। देयर आफ्टर हम लोग एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, कितने से, 1000 शेयर हैं, और फॉरफिचर को जो टाइम है अलॉटमेंट के बाद है, अलॉटमेंट तक कंपनी ने 4 + 3 7 रुपीज ही डिमांड किया है शेयर कैपिटल का, तो 7 से ही कैंसिलेशन होगा। नाउ जब सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं आते हैं तो उसे हमें कैंसिल आउट करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, तो यहां लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट 1000 इंटू 1, फिर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर होंगे, जो कंपनी ने इन द नेम ऑफ शेयर कैपिटल रिसीव किया हुआ है वो है 4 के हिसाब से, तो 4 के हिसाब से हम फॉरफिटेड शेयर में पैसे ट्रांसफर कर देंगे, और जिस कॉल के पैसे नहीं आए हैं उस इंस्टॉलमेंट को हम क्रेडिट करेंगे
शेयर अलॉटमेंट, और वो होगा 1000 इंटू 4। यहां पर याद रखना कि 1 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल जरूर हुआ है, लेकिन जब हम अलॉटमेंट को कैंसिल करेंगे तो पूरा 4 से करेंगे, क्योंकि ड्यू एंट्री में हम अलॉटमेंट डेबिट 4 से करते हैं, और 3 से शेयर कैपिटल क्रेडिट और 1 से सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करते हैं। तो चूंकि डेबिट हम 4 से करते हैं तो कैंसिल भी हम क्रेडिट जो करेंगे वो 4 के रेट से करेंगे, और इस तरह से हमारा ये फॉरफीचर का एंट्री बन जाता है। क्वेश्चंस के अगले पार्ट में जाएंगे कि यहां पर 600 शेयर्स वेयर रीइश्यूड टू महेश एज ₹6 पर शेयर एंड 7 पेड अप। यहां पर 7 पेड अप का मतलब है कि कंपनी 7 रुपीज का शेयर दे रही है महेश को, और बदले में पैसे कितने ले रही है? 6। कंपनी एट द टाइम ऑफ रीइश्यू 1 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। 6 आ रहे हैं। बाकी आप देखो यहां पर एंट्री जो हम पास करेंगे वो क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा, महेश को 600 शेयर्स रीइश्यू किया कंपनी, पैसे कितने डिमांड कर रही है? 6 रुपीज, तो 3600 पैसे रिसीव हो रही है। फॉरफिटेड शेयर यानी कि कंपनी डिस्काउंट जो दे रही है उसके लिए हम डिस्काउंट को डेबिट नहीं करके फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को ही कैंसिल कर देते हैं, और वो अमाउंट है 600 इंटू 1। क्योंकि 7 पेड अप है, 7 पेड अप का मतलब हुआ कि 6 ले रही है और 1 रुपये का डिस्काउंट दे रही है, तो ये डिस्काउंट का अमाउंट आ गया 600 का, एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 4200। थर्ड एंट्री जो हम बनाएंगे वो एंट्री मैं करके आपको नहीं दिखला रहा हूं, जस्ट वर्बली बता दे रहा हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने काफी एंट्री कर रखी है। इसकी एंट्री बड़ा सिंपल है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। बस अमाउंट कैसे निकलता है उसे मैं करके दिखाता हूं। देखो यहां पर अमाउंट का कॉन्सेप्ट ये होगा कि चूंकि ये पार्शियल रीइश्यू है, कंपनी ने फॉरफिट किया है कितना अमाउंट? 4000। तो 4000 को पहले डिवाइड करना है नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर जो कि है हमारा 1000। तो 1000 से हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर, जो कि नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर यहां पर दिया हुआ है 600। तो 600 से हमें करना है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया? 2400। हमें डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? डिस्काउंट दिया हुआ है 600 का, इसे माइनस करना है, और जो 18 रुपीज है ये हमारा कैपिटल लेजर को जो आप एंट्री पास करोगे वहां ये अमाउंट आप दिखलाओगे, फॉरफिटेड शेयर डेबिटेड टू कैपिटल लेजर। तो देखो बच्चों ये बात समझ में आई। तो ये 2 क्वेश्चंस के थ्रू हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट को सीखा है। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, और भी कुछ नई बातें जो इसके टर्म में आती है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। देखो यहां पर है मानस एंड कंपनी फॉरफिटेड 300 shares of Prestige issued at a premium of ₹2 per share, on which first call money of ₹3 and final call of 2 was not received। 3 के पैसे नहीं आए, फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए, और तब कंपनी ने फॉरफिट किया। यहां क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है कि ये 2 रुपीज का प्रीमियम का डिमांड कंपनी ने कब किया। तो आपको पता है पहले से भी कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम का डिसीजन नहीं दिया है, क्वेश्चन में साइलेंट है कि किस इंस्टॉलमेंट के साथ डिमांडेड है, तो ऑलवेज वी हैव टू अज्यूम कि ये प्रीमियम के पैसे अलॉटमेंट के समय ही कॉल कर लिए गए। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए हैं, फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए हैं, इसका मतलब है ये 2 और 3 5 छोड़कर बाकी 5 आ गए हैं, और इसके पहले प्रीमियम भी हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरह से हम ये वर्किंग पहले बनाना सीखेंगे। जिसके पैसे नहीं आए उसके नीचे क्रॉस लगा रहे, 3 और 2 के नीचे हमने क्रॉस लगाया, और ये शेयर कैपिटल का अमाउंट है 5 रुपीज का, 10 रुपीज का शेयर है, 5 नहीं आया है, यानी कि शेयर कैपिटल के नाम पर 5 आ गए हैं, और उसके पहले प्रीमियम भी हमें रिसीव हो गया। तो हम इस तरह से एक वर्किंग अपना शो करते हैं स्टार्टिंग में। और यहाँ लेफ्ट में क्या करते हैं? नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर विच इज 300 इन दिस क्वेश्चन। तो ये यहां तक आ गया। उसके बाद जो है दीज, यहां पर दीज होना चाहिए था, These shares were subsequently reissued at 7 per share as fully paid up। चलो इस पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया होगा। सबसे पहले आपको करना क्या होता है? आपको शेयर
कैपिटल को डेबिट करना होता है कैंसिल करने के लिए 300 इंटू 5 + 3 + 2 10। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे आ गए हैं, कोई एंट्री हम उसके लिए पास नहीं करेंगे, सीधे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को कैंसिल करेंगे। जो पैसे कंपनी ने रिसीव कर लिए हैं शेयर कैपिटल के नाम पर, उसे ही हम फॉरफिटेड शेयर में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हर उस इंस्टॉलमेंट का नाम जिसके पैसे नहीं आए हैं, 300 इंटू 3 दैट इज 900 एंड शेयर फाइनल कॉल 300 इंटू 2 600। तो इस तरह से हम लोग फॉरफीचर की एंट्री बनाते हैं। अभी हम लोग रीइशू की एंट्री बात करेंगे। उसके लिए लिखा है कि कंपनी ने सारा का सारा दीज शेयर्स वेयर सब्सिक्वेंटली रीइशूड एट ₹7 पर शेयर एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब है कंपनी ने 10 रुपए का शेयर दे दिया और उससे 7 रुपीज रिसीव किया। ये 3 रुपीज का जो गैप है कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया एट द टाइम ऑफ रीइशू। तो हम एंट्री क्या करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कितना से, 300 नंबर ऑफ शेयर, 7 रुपीज के हिसाब से रीइशू हुआ है 2100। 3 रुपीज का डिस्काउंट है, उसके लिए डिस्काउंट की जगह हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये इनकम है, उसे अब कम करके दिखलाते हैं। टू शेयर कैपिटल 3000 एंड इसके बाद जो लास्ट एंट्री है वो कैपिटल रिजर्व की एंट्री है, जिसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो अमाउंट है फॉरफिटेड शेयर का 1500, उसमें से 900 को आपको माइनस कर देना है और जो 600 अमाउंट होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड 600 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600। तो इस तरह से ये तीनों एंट्री आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बातें आ रही है और नई बातें के थ्रू आपको नए नए कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे हैं। याद रखो, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्सेप्ट वाइज आप क्लियर रहोगे, एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो चलो बच्चों, हम इसके बी पार्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मानस एंड कंपनी जो है वो फॉरफिट कर रहा है 300 शेयर्स, 10 issued at a premium of 2 per share, on which first call money of 3 was not received. A final call of 2 per share has not yet called. अच्छा, 2 रुपीज जो है फाइनल कॉल का आया नहीं, ये तो आया नहीं, और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आने के बाद कंपनी यहां पर फॉरफीचर का काम किया है। प्रीमियम का अमाउंट यहां पर दिया हुआ है, प्रीमियम का अमाउंट है 2, और प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ डिमांड हुआ ये क्वेश्चन में नहीं है। मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगा कि प्रीमियम कंपनी ने कॉल कर लिया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और उसके पैसे आ चुके, क्योंकि नहीं आने का इंफॉर्मेशन फर्स्ट कॉल का है, इसका मतलब फर्स्ट कॉल के पहले के सारे पैसे आ गए, अलॉटमेंट हो, एप्लीकेशन हो, वो सारे पैसे आ गए। तो अगेन क्वेश्चंस को रीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 3 वाज नॉट रिसीव्ड, उसके नीचे क्रॉस कर दिया। फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट कॉल्ड, उसको अलग रख दिया। दीज शेयर्स वर सब, अच्छा रीइशू का चक्कर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, कंपनी ने कॉल नहीं किया 2 रुपया, यानी कि 10 में 2 का कॉल नहीं हुआ, 8 कॉल हुआ, 8 में 3 नहीं आए हैं, यानी कि 5 रुपीज प्रीमियम कैपिटल के नाम पर आ गए हैं और प्रीमियम के भी पैसे आ गए हैं। तो इस तरह से हमने चार्ट बना लिया और यहाँ लेफ्ट में नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर लिख लिया। तो इस तरह से हमारा वर्किंग तैयार हो जाता है और अब हम पास करेंगे एंट्री। आपको ही पता है सबसे पहला काम आप क्या करते हो, शेयर कैपिटल डेबिट 300 इंटू ये 5 और ये 3, कंपनी ने बस 8 रुपीज ही कॉल किया है, यानी 8 रुपीज तक ही कंपनी ने शेयर कैपिटल के नाम पर क्रेडिट एंट्री पास किया हुआ है, तो कैंसिलेशन भी 8 रुपीज से ही होगा, 2400। टू फॉरफिटेड शेयर में कंपनी
उस अमाउंट को ट्रांसफर करती है क्रेडिट में जो कंपनी ने रिसीव कर लिया है इन द नेम ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी ने यहाँ 7 रुपीज रिसीव किया है, लेकिन उसमें 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर रिसीव किया है, तो कंपनी शेयर कैपिटल के नाम पर क्या रिसीव किया है? 5। तो ओनली 5 रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। और फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल को हम कैंसिल कर देंगे 300 इंटू 3 900। इस तरह से हमारा ये फॉरफीचर का एंट्री पास हो जाता है। देखो बच्चों, जब सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर पैसे आ गए हैं तो एट द टाइम ऑफ पासिंग एंट्री फॉर फॉरफीचर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को कहीं भी स्पेस प्लेस में नहीं रखेंगे। ठीक है, जब नहीं आते हैं सिक्योरिटी में प्रीमियम के पैसे तभी हम उसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, अभी सेकेंड एंट्री में हम रीइश्यूमेंट की एंट्री पास करेंगे। देखो क्या लिखा है कि these shares were subsequently reissued at ₹7 per share as ₹8 paid up। इस क्वेश्चन में कंपनी का पेड अप वैल्यू 8 का, पेड अप वैल्यू का मतलब एज इफ कंपनी हैज इशूड शेयर्स वर्थ ₹8, यानी 8 रुपीज का शेयर कैपिटल ही दिया है और बदले में पैसे कितना लिया है? 7। यहाँ डिस्काउंट कितने का हो गया? 1। एंट्री कैसे पास होगा? बैंक डेबिट 7 के रेट से, बैंक अकाउंट डेबिट at the rate of 7, 1 रुपीज के हिसाब से डिस्काउंट है 300 इंटू 1, यानी फॉरफिटेड शेयर जो डेबिट होगा वो 700 से होगा, टू शेयर कैपिटल में जो पैसे ट्रांसफर होंगे वो 300 इंटू 8। ये 8 कहाँ से आया? ये 8 पेड अप है। ठीक है, और फिर ये वाली एंट्री होगी पास। फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट कितना होगा? बड़ा सिंपल है, 1500 का क्रेडिट बैलेंस, 700 का डेबिट बैलेंस, 1500 में से 700 माइनस कर देंगे और वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट में कंपनी ने वो सारे के सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिए हैं, तो बस ये डिफरेंस अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, अगर कंपनी ने टोटल फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया है देन वी फाइंड द अमाउंट, क्योंकि ये पार्शियल रीइश्यू का केस होता है, तो हम फाइंड करते हैं कि जो शेयर्स रीइश्यू हुए हैं उसके फॉरफिटेड अमाउंट कितने हैं और उसी के लिए वो कैलकुलेशन करते हैं जो अर्लियर क्वेश्चन में आपने सीखा था। ठीक है, तो यहां पर वो केस नहीं है, इसीलिए अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बच्चों, आज की क्लास के लिए और भी एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं नहीं चाहता हूं कि थोड़े से क्वेश्चंस करा के आपकी अंडरस्टैंडिंग बना दूं, तो हम अगले वीडियोज में भी आएंगे और इसके बारे में बहुत सारे और भी क्वेश्चंस को लाएंगे ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलो, तो ये है हमारा एक और क्वेश्चन आपके सामने। पास जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। पहला है सुगम लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर, 1000 शेयर फॉरफिटेड हो रहा है ऑफ ₹50 each, इशूड एट ए 20% प्रीमियम। अच्छा, 50 रुपए का शेयर है और 20% प्रीमियम है, तो 50 रुपीज के 20% आप जब निकालोगे तो 10 रुपए आएगा, यानी यहाँ 10 रुपीज का प्रीमियम है। ऑन विच फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹20 पर शेयर वे आर नॉट रिसीव्ड। यहां पर ए नंबर को मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए हैं 20 का रेट से। 50 रुपए का शेयर है, ये पैसे नहीं आए हैं, कंपनी यहां उसे फॉरवर्ड कर रही है। इसका मतलब है प्रीमियम का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इससे पहले ही रिसीव हो गया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। आउट ऑफ 50 20 नहीं आए हैं, इसका मतलब 30 आ गए हैं शेयर कैपिटल के नाम पर और साथ साथ प्रीमियम के पैसे आ गए हैं, और यहां हम इसे टिक करके दिखलाएंगे। लेफ्ट साइड में हम नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर को यहां लिखेंगे। तो चलो, यहां से यहां तक का जो स्टेप्स है उसको मैंने आपको करके दिखलाया है उस वर्किंग में। बच्चे, अभी आप इस वर्किंग को अगर देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा इसके लिए साफ एंट्री क्या होना चाहिए। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि शेयर कैपिटल को कैंसिल करना है, डेबिट करके हम शॉर्ट में लिखेंगे शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है कितने से? 100 इंटू यहां के पहले शेयर कैपिटल का जो वैल्यू है वो क्या है? 50 का है, 5000 से। ठीक है,
उसके बाद चूंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर पैसे आ चुके हैं, कोई भी एंट्री उसके लिए पास नहीं होगी। हम टू फॉरफिटेड शेयर में उस अमाउंट को डालेंगे जो कंपनी ने शेयर कैपिटल के नाम पर रिसीव किया हुआ है। 100 इंटू 30, कंपनी ने 40 रुपीज रिसीव कर लिया है, लेकिन शेयर कैपिटल के नाम पर सिर्फ 30 लिया है, तो 30 के रेट से ही हम ट्रांसफर करेंगे। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि उसके पैसे नहीं आए, उसका रेट था 2000। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। 60 ऑफ दिस शेयर, पूरा 100 शेयर्स जो है वो फॉरफिट हुआ है, लेकिन कंपनी ने पार्शियल रीइशू किया 60 रुपीज का, 60 शेयर्स का। अब ये रीस हुआ है एट ₹30 पर शेयर एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब जो शेयर की वैल्यू है वो कितने के, 50 की। तो 30 रुपीज लेकर 50 रुपीज का शेयर दिया, 20 रुपीज का कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया। अपने सेकंड एंट्री में हम जो बैंक का एंट्री पास करेंगे वो 60 नंबर ऑफ शेयर्स के 30 रुपीज के हिसाब से करेंगे, 1800। फिर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 60 इंटू 20 के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चंस में है कि फुल्ली पेड अप है, 50 रुपए का शेयर कंपनी ने दिया है और कंपनी रिसीव कर रही है उस शेयर होल्डर से सिर्फ 30 रुपीज के हिसाब से, 20 रुपीज का डिस्काउंट है। डिस्काउंट के लिए हम फॉरफिटेड शेयर को डेबिट करते हैं और टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे पूरा 3000 से। कैसे आ रहा है, 60 और एक शेयर की वैल्यू है 50, फुल्ली पेड अप। और अब हम लास्ट में जो एंट्री पास करते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब चूंकि यहां पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि इससे जो है इसको माइनस कर दिया था, बट इस क्वेश्चन में ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि दिस इज द केस ऑफ पार्शियल रीइशू। जो 100 रुपीज का शेयर फॉरफिट हुआ था उसका फॉरफिटेड अमाउंट 3000 है, उसका फॉरफिटेड अमाउंट है 3000। उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर विच इज 100, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रीइशू शेयर विच इज 60। तो हमारा जो अमाउंट आ रहा है फॉरफिटेड शेयर का 1800 का, वो सिर्फ 60 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है। इसमें से जो कंपनी डिस्काउंट दे रही है उस अमाउंट इज 1200। अब जो बचता है 600, दिस इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो बच्चों, कैपिटल रिजर्व निकालने का कितना इजी सा वे आपको समझ में आ रहा होगा। आप बार बार क्वेश्चंस को बनाओगे, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, हम बढ़ेंगे अभी ये क्वेश्चन इसके थ्रू। सुगम लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹50 each issued at 20% प्रीमियम। अगेन सेम क्वेश्चन है, 10 रुपए का प्रीमियम है। ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मनी अलॉटिंग 30 में 10 रुपए प्रीमियम में, ये पैसे नहीं आए हैं। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 20 का पैसा नहीं आया है और कंपनी इसे फॉरफिट कर दिया है। यानी 50 रुपीज का शेयर है जिसमें कंपनी को 20 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पर, अलॉटमेंट में शेयर कैपिटल के नाम पर 20, दोनों मिलाकर हो गए 40। 50 में 40 नहीं आए हैं, तो जो आए हैं वो क्या होगा, वो 10 रुपीज होगा। और नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर यहाँ ये है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को हम जब बनाएंगे तो देखो हम उसी क्वेश्चंस में आपको करके दिखला देते हैं। वहां पर जो बनाया हुआ है फिगर उसी को आपको करके हम दिखलाते हैं कि 100 इंटू 50 से हम शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हंड्रेड इंटू 50 से हम शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देंगे पूरा। सॉरी, उसको अलग से बना के दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, उसके साथ अटैच नहीं करते हैं। चलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होगा बच्चों, 100 इंटू दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल 50।
5000। अब इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं आए हैं, तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कैंसिल करना होगा बाय डेबिटिंग इट्स अकाउंट, बिकॉज हम ड्यू एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। तो 100 इंटू 10, 1000 से हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो कंपनी ने शेयर कैपिटल के नाम पर रिसीव किया हुआ है। तो आपको पता है 100 इंटू, बस ये 10 रुपीज ही आए हैं, ठीक है। देयर आफ्टर जिस जिस कॉल के पैसे नहीं आए हैं उस कॉल का नाम लिखेंगे। शेयर अलॉटमेंट के नाम पर 100 इंटू 30 है, यानी कि 3000, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पर के नाम पर 100 इंटू 20 है, 2000। तो इस तरह से हमने फॉरफीचर की एंट्री पास की है। देयर आफ्टर अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है कि 60% ऑफ दीज शेयर्स वेयर रीइश्यूड। 60% का मतलब ये 100 का 60%, यानी नंबर ऑफ शेयर्स जो रीइश्यूड है वो 60 है, 60% ऑफ 100 एट ₹40 पर शेयर एज फुली पेड। 40 पर शेयर का मतलब 40 रुपया कंपनी ले रही है, और फुली पेड अप का मतलब इस शेयर का जो वैल्यू था वो कितने का था, 50 का था, यानी 40 रुपीज रिसीव कर रही है और 50 रुपीज का शेयर दे रही है। यहाँ 10 रुपीज का डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, तो चलो इसको भी हम करके दिखलाते हैं। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 60 इंटू 40 दैट इज 2400। फिर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट भी डेबिट होगा। 10 रुपए का कंपनी ने डिस्काउंट दिया हुआ है यहाँ पे, 600 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में कंपनी क्या करेगी, 60 इंटू 50 पूरे के पूरे 3000 से कर देगी। और फिर लास्ट में जो एंट्री होगा कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करने का, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर। चूंकि इस क्वेश्चन में पार्शियल रीइश्यू का बात है, कंपनी पूरा का पूरा शेयर रीइश्यू नहीं कर रही है, 60% कर रही है, यानी जो फॉरफिटेड अमाउंट है 600 का, ये 600 का नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारा 3600, ठीक है। अब 3600 जो है, सॉरी 360 ही होगा, इसमें जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो क्या है भाई, डिस्काउंट का अमाउंट है 600, सॉरी मैंने इसको राउंड अप किया था, एक्चुअली फॉरफिटेड का अमाउंट हमारा ये था 1000 था, गलती हो गई वहां पे, ये 1000 होगा और ये अमाउंट होगा 600। अब 600 में ये 600 कंपनी ने क्या किया है, आपको दे दिया है, छूट दे दिया है। इसका मतलब है कंपनी के पास कोई भी कैपिटल रिजर्व नहीं बन रहा है, हम लोग ये एंट्री पास नहीं करेंगे। तो यहां आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि 2 एंट्रीज तो मस्ट है बनाना, फॉरफीचर एंड रीइश्यू की। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की बात तब होती है जब कंपनी ने कोई शेयर, कोई अमाउंट फॉरफिट किया है और उससे कम अमाउंट देकर, डिस्काउंट के रूप में उससे कम अमाउंट देकर कंपनी ने रीइश्यू किया है, तो जो भी बैलेंसिंग अमाउंट होता है फॉरफिटेड शेयर का, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आपने देखा कि 1000 जो फॉरफिटेड अमाउंट था, उसका जब हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाले नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर का, तो वो आया 600, एंड 600 हमने डिस्काउंट में डिस्काउंट दे रखी है, तो ये 600 जब माइनस होगा तो हमारे पास
कैपिटल रिजर्व के लिए कोई भी अमाउंट नहीं बचेगा, देन वी विल नॉट पास दिस एंट्री। तो बच्चे आप लोग यहाँ तक आप लोगों ने देखा इसके कंसेप्ट को। हम अगले वीडियोज में आएंगे और भी कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड फॉर फीचर एंड रीइशू जो कि ओरिजिनली इशूड एट पार प्रीमियम पर है, और भी कुछ क्वेश्चंस लाएंगे अगले वीडियोज में, ताकि इस टॉपिक को आप इतनी अच्छी तरह से समझ जाओ। क्योंकि इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पे जाने वाले हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, आप सुना भी होगा नाम, हम लोग आएंगे तो उस पर और भी डिस्कशन करेंगे, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और इसका कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको करना क्या है कि आप वीडियोस पूरा देख लो, देयर आफ्टर सारे क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ रहेगा आप उसे सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो। नहीं समझ में आए वापस आप वीडियोस देखना, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आपको निश्चित रूप से इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल 100% परफेक्ट होने वाली है। ठीक है बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में। टिल देन बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.